मूवी के मेन कैरेक्टर लायन का एक छोटा सा बच्चा है। बहुत टाइम बाद जंगल में एक लायन के बच्चे ने जन्म लिया था जिसका नाम सिम्बा होता है। सिम्बा के पैदा होने से जंगल में बहुत खुशियां फैल जाती हैं क्योंकि जंगल में फीमेल लायन की तादाद बहुत ज्यादा होती है और मेल ना होने के बराबर। अब हम एक ओल्ड एज लायन को देखते हैं जो एक माउस को मारने वाला होता है। साथ ही वहाँ पे एक बर्ड आ जाता है जिसका नाम जोजो होता है। ये इस जंगल का पोस्टमैन है। जोजो स्काई को माउस को मारने से रोकता है। स्काई माउस को छोड़कर जोजो पे अटैक कर देता है। जैसे स्काई जोजो को मारने वाला होता है साथ ही वहाँ पर एक और लायन आ जाता है। वो स्काई को ऐसे करने से रोक देता है। इसका नाम मुफासा है। ये जंगल का मौजूदा किंग होता है। स्काई का छोटा भाई सिम्बा का फादर। मुफासा दिल का बहुत अच्छा लायन होता है। ये जंगल को रूल के साथ चला रहा होता है। जानवर इससे बहुत ही खुश होते हैं। जबकि स्काई मुफासा का बड़ा भाई होता है। ये जंगल का बहुत बुरा लायन होता है। जब भी इसको मौका मिलता है जानवरों पे जुल्म करना, जानवरों को मारने की कोशिश करता है। जब स्काई को सिम्बा के बारे में पता चलता है स्काई को बहुत बुरा लगता है क्योंकि स्काई को पता होता है आने वाला किंग सिम्बा होगा। जबकि स्काई खुद इस जंगल का किंग बनना चाहता है। अब हम मुफासा और सिम्बा को देखते हैं। मुफासा सिम्बा को जंगल के रूल बताता है और सिम्बा को बताता है जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसके साथ कैसे निपटना है। थोड़ी देर में वहाँ पर जोजो आ जाता है। जोजो मुफासा को बताता है जंगल के दूसरी तरफ कोई मसला हो रहा है। यह सुनकर मुफासा सिम्बा को घर जाने का बोलकर जंगल की दूसरी तरफ चला जाता है। जब सिम्बा वापस घर को लौट रहा होता है रास्ते में स्काई उसको देख लेता है। स्काई सिम्बा को अपने पास बुला लेता है। स्काई सिम्बा को बताता है कि मैं जंगल में एक ऐसी जगह जानता हूँ जो कि बहुत ही प्यारी है। मैं तुम्हें वो जगह दिखाना चाहता हूँ लेकिन तुम्हें मुझसे प्रॉमिस करनी पड़ेगी। तुम मुफासा को कुछ भी नहीं बताओगे। सिम्बा प्रॉमिस करता है और घर को वापस चला जाता है। घर जाने के बाद सिम्बा और सिम्बा की एक फ्रेंड होती है जिसका नाम नैला है। ये दोनों जंगल में घूमने के लिए निकल जाते हैं। जंगल में घूमते घूमते ये अपने घर से काफी दूर चले जाते हैं। एक ऐसी जगह पहुंच जाते हैं जहाँ पे जानवरों की बड़ी बड़ी लाशें पड़ी होती हैं। सिम्बा और नैला वहाँ अंदर चले जाते हैं। कुछ देर गुजरने के बाद वहाँ अजीब से जानवर निकल आते हैं। उन जानवरों की लीडर शिनजी भी वहाँ पर निकल आती है। शिनजी और इसके फ्रेंड मिलकर इन दोनों पर अटैक कर देते हैं। वो दोनों अपनी जान बचाने के लिए इनसे भाग रहे होते हैं और थोड़े टाइम में शिनजी इन दोनों को पकड़ लेती है। जैसे शिनजी इनको मारने वाली होती है जोजो वहाँ पर आ जाता है। जोजो उनको बचाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं बचा पाता। साथ ही वो यहाँ से मुफासा के पास चला जाता है। कुछ देर में मुफासा यहाँ पहुँच जाता है। मुफासा बुरे तरीके से इन सबको मारता है। साथ ही शिनजी मुफासा से माफी मांग लेती है और प्रॉमिस करती है कि मैं दोबारा ऐसे नहीं करूंगी। मुफासा सिम्बा और नायला को लेके यहाँ से वापस घर चला जाता है। रात होते ही स्काई शिनजी के पास यहाँ पर आ जाता है। स्काई शिनजी को बताता है कि मैं जंगल का किंग बनना चाहता हूँ लेकिन मुफासा के होते हुए ये नहीं हो सकता। अगर तुम सब मेरा साथ दो तो मैं यहाँ का किंग बन सकता हूँ। मेरे किंग बनने के बाद मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं तुम सबको अपना पार्टनर बना लूंगा। जहाँ तुम जाओ जंगल में जा सकते हो, जिसका शिकार करना चाहो कर सकोगे, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। ये सब स्काई की बात मान लेते हैं। मुफासा और सिम्बा को मारने का प्लान भी बना लेते हैं। इसके बाद स्काई यहाँ से चला जाता है। सुबह होते ही स्काई सिम्बा को बहाने से एक ऐसी जगह पर ले आता है जहाँ से बहुत ज्यादा भेड़ों ने गुजरना होता है। स्काई सिम्बा को वहाँ पर छोड़कर चला जाता है। वो सारे भेड़िए वहाँ पर गुजरने लगते हैं और सिम्बा उनके बीच में फंस जाता है। इसके साथ ही स्काई मुफासा के पास चला जाता है। मुफासा को बताता है सिम्बा जानवरों के बीच में फंस चुका है। मुफासा सिम्बा को बचाने के लिए यहाँ पर आ जाता है। वो सिम्बा को इन भेड़ियों में से निकाल कर पहाड़ के एक साइड पर रख देता है। खुद मुफासा इन भेड़ियों में फंस जाता है। मुफासा दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करता है और पहाड़ी के कोने पे चढ़ जाता है। स्काई ऑलरेडी उस कोने पे मौजूद होता है। जब मुफासा ऊपर जाने की कोशिश करता है स्काई मुफासा का हाथ पकड़ लेता है जैसे वो इसकी हेल्प कर रहा हो और साथ ही मुफासा का हाथ छोड़ देता है जिसकी वजह से मुफासा ऊपर से गिरता है और उसकी डेथ हो जाती है। अब स्काई सिम्बा को मारने के लिए वो जानवर सिम्बा के पीछे लगा देते हैं। सिम्बा जान बचाने के लिए उनसे आगे आगे भागता है और एक पहाड़ी से नीचे गिर जाता है। इन जानवरों को लगता है सिम्बा की डेथ हो चुकी है। ये सारे यहाँ से चले जाते हैं। इनके जाने के बाद सिम्बा वापस ऊपर आ जाता है क्योंकि सिम्बा पहाड़ी से नीचे नहीं गिरा होता, वो एक साइड पर होता है जिसकी वजह से उसकी डेथ नहीं होती और सिम्बा हमेशा के लिए जंगल छोड़कर यहाँ से दूसरे जंगल चला जाता है। दूसरे जंगल जाते ही सिम्बा बेहोश हो जाता है। सिम्बा की आंख खुलते ही वो सामने दो जानवरों को देखता है। ये दोनों सिम्बा के दोस्त बन जाते हैं। सिम्बा इनके साथ इसी जंगल में जिंदगी गुजारना शुरू कर देता है। कुछ ही टाइम गुजरने के बाद सिम्बा एक बड़ा लायन बन जाता है। अब हम स्काई को देखते हैं। स्काई जंगल का किंग बन चुका है। वो पहले से कहीं ज्यादा जानवरों पर जुल्म करने लग जाता है। वो दिन में कई जानवरों को जान से मार देता है। शिनजी और शिनजी की फ्रेंड भी बिल्कुल ऐसा
ऐसा ही करते हैं। रात होते ही हम नायला को देखते हैं। नायला भी एक बड़ी फीमेल लायन बन चुकी होती है। नायला रात का फायदा उठाते बहुत ही मुश्किल से यहाँ से दूसरे जंगल भाग जाती है। नायला के दूसरे जंगल जाते ही वहाँ पे वो सिम्बा को देख लेती है। ये एक दूसरे को पहचान लेते हैं। नायला सिम्बा को स्काई के बारे में बताती है कि वो वहाँ का किंग बन चुका है। वहाँ के सारे हालात सिम्बा को बता देती है और साथ ही सिम्बा को वापस जंगल जाने का बोलती है। सिम्बा जाने से इनकार कर देता है क्योंकि सिम्बा में हिम्मत नहीं होती स्काई का मुकाबला करने का। सिम्बा बचपन से ही बहुत डरा हुआ है। ये सुनकर नैला बहुत उदास हो जाती है, वापस जंगल की तरफ चलने लग जाती है। नैला के यहाँ से जाते ही एक बंदर सिम्बा के सामने आ जाता है। ये बंदर सिम्बा को बताता है तुम्हारे फादर मुफासा जिंदा है। ये मोंकी सिम्बा को अपने पीछे आने का बोलता है। सिम्बा इसके पीछे करते करते एक नदी के किनारे पहुंच जाता है। वहाँ पहुंचने के बाद सिम्बा को पता चलता है कि मेरे फादर मुफासा यहाँ पर नहीं है। बंदर सिम्बा को बताता है कि पानी के अंदर देखो। सिम्बा पानी के अंदर देखता है तो सिम्बा को अंदाजा होता है कि मैं अपने फादर की तरह एक बड़ा लायन बन चुका हूँ। इसके साथ ही आसमान से आवाज आती है मुफासा की। मुफासा सिम्बा को बताता है कि मैंने तुम्हें जीने का तरीका सिखा दिया था। तुम एक बहुत बड़े लायन हो, तुम स्काई का मुकाबला कर सकते हो, जाओ वापस अपने जंगल। ये सुनने के बाद सिम्बा के अंदर बहुत हिम्मत आ जाती है। वो वापस अपने जंगल की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में नैला भी इसको मिल जाती है। नैला और सिम्बा मिलकर वापस अपने जंगल पहुंच जाते हैं। हम दोबारा से स्काई को देखते हैं जो कि सिम्बा की मादर को मार रहा होता है। उसी टाइम सिम्बा भी वहां पहुंच जाता है। स्काई सिम्बा को देखते ही काफी डर जाता है क्योंकि स्काई को पता होता है कि मैं सिम्बा का मुकाबला नहीं कर सकता। स्काई शिंजी और शिंजी की फ्रेंड को सिम्बा के ऊपर अटैक करने को बताता है। वो सारे इस पे अटैक कर देते हैं। वहां पे मौजूद जितनी भी फीमेल लायन थी वो सारे शिंजी और शिंजी की फ्रेंड पे अटैक कर देते हैं। इनके बीच में लड़ाई शुरू हो जाती है। इसके साथ ही सिम्बा के वो दो फ्रेंड भी यहाँ पहुंच जाते हैं और इन पे अटैक कर देते हैं। अब स्काई और सिम्बा आपस में फाइट कर रहे होते हैं। सिम्बा स्काई को बुरे तरीके से मारता है जैसे स्काई ने इसके फादर मुफासा को पहाड़ी से नीचे फेंका था। सिम्बा भी बिल्कुल ऐसा ही करता है, इसको उसी तरीके से पहाड़ी से नीचे गिरा देता है। स्काई के नीचे गिरते ही शिंजी और शिंजी की फ्रेंड स्काई के ऊपर अटैक कर देते हैं। ये ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि स्काई ने सिम्बा को झूठ बताया था कि तुम्हारे फादर मुफासा को शिंजी ने मारा था। शिंजी ये बात सुन लेती है। शिंजी और शिंजी के सारे फ्रेंड मिलकर स्काई को मार देते हैं। इसके साथ ही मूवी की एंड हो जाती है और साथ ही हम देखते हैं जंगल को दोबारा से उसी शक्ल में जैसे कि वो मुफासा के टाइम में हुआ करता था।